मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज जिन आयतों को हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 191 और 192। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, जहालत के साथ मुसलमान होना और मुसलमान रहना गैर मुमकिन है। हर शख्स जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है उसका नाम मुसलमानों का सा है। जो मुसलमानों के से कपड़े पहनता है और जो अपने आप को मुसलमान कहता है, हकीकत में वह मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान दर हकीकत सिर्फ वो शख्स है जो इस्लाम को जानता हो और फिर जानबूझकर उसको मानता हो। नाजरीन, एक इनकार करने वाला और एक मुसलमान में असली फ़र्क नाम का नहीं कि वो राम प्रसाद है और ये अब्दुल्ला है, इसलिए वो इनकार करने वाला है और ये मुसलमान। इसी तरह एक इनकार करने वाला और एक मुसलमान में असली फ़र्क लिबास का भी नहीं है कि वह धोती बांधता है और ये पजामा पहनता है, इसलिए ये इनकार करने वाला है और ये मुसलमान है, बल्कि असली फ़र्क इन दोनों के दरमियान इल्म का है। वो इनकार करने वाला इसलिए है कि वो नहीं जानता कि अल्लाह का इससे और इसका अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है और खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का सीधा रास्ता क्या है। अगर यही हाल एक मुसलमान के बच्चे का भी हो तो बताओ कि उसमें और एक इनकार करने वाले में किस चीज़ की बिना पर फ़र्क करते हो और क्यों ये कहते हो कि वो इनकार करने वाला है और ये मुसलमान है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 191। पहले इसका रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। इनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे न लड़े तुम भी उनसे न लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से न चौंके तो तुम भी बेतकल्लुफ उन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सजा है। नाजरीन, तर्जमे के शुरू में लिखा हुआ है कि और उन्हें कत्ल करो जहां उन्हें पाओ। अगर ऐसा करना है तो फिर तो मुल्क में बदअमनी हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, यानी जिसके पास असला होगा वो तो दूसरे को मार देगा। और आगे आ रहा है उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। अब क्योंकि शुरू में जो आ रहा है कि इन्हें कत्ल करो जहां पाओ, तो अब तुमने कत्ल ही कर दिया उन्हें, तो फिर निकालोगे कैसे उन्हें कि जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और आगे कह रहे हैं कि मस्जिद हराम के पास ना लड़ो, यानी अगर मस्जिद हराम पास नहीं है तो फिर आप लड़ सकते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि फिर अगर वो तुमसे लड़ें तो आयत के शुरू में तो पहले ही आपने उन्हें कत्ल कर दिया, तो फिर वो कैसे लड़ेंगे। नाजरीन, मैं दावे से कहता हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वक़्तुलूहुम, और तुम उनसे झगड़ो, हाइसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ कहीं भी तुम उन्हें पाओ। तुम जहाँ कहीं भी उन्हें पाते हो कि जो तुम्हारे साथ झगड़ा करते हैं कि ये तुम किस लाइन पे चल पड़े हो, और फिर आप उन्हें बताते हैं कि ये देखो कुरान को मैंने तर्जमे के साथ पढ़ा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, समझे है। यानी इन मुकर्ररा हदूद मुकर्ररा दायरा कार को तजावज करने वालों को जहाँ भी महारत में आगे पाओ उनका मुकाबला करो। और फिर आगे आ गया कि वअखरिजुहुम मिन हाइसु अखराजुकुम, और उन्हें खारिज करो जहाँ से वो तुम्हें खारिज करवा रहे हैं, यानी वो तुम्हें खारिज करवा रहे हैं इस कुरान से। कह रहे हैं कि नहीं भाई, कुरान को तुम नहीं समझ सकते जब तक कि जो सियासिता सियारबा जो किताबें हैं इनको जब तक नहीं समझोगे तुम कुरान को समझ ही नहीं सकते। तो वो ये चाल चाल के ना कुरान से खारिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उन्हें ये इंसानों की लिखी किताबों से निकाल के कुरान की तरफ लेके आना है कि उन किताबों को छोड़ो और कुरान को पकड़ो। यानी जो मुकर्ररा हदूद है या मुकर्ररा दायरा कार है, उस दायरा कार को तजावुज करने वालों को तुम बाहर निकालो। और आगे वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और ये परख कर अलग करना खास झगड़े से ज्यादा सख्त है। यानी मुकाबला बाजी से बिगाड़ खराबी अदम तवाज़ुन ज्यादा खराब है। आगे फरमाया जा रहा है वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और तुम उनसे नहीं झगड़ो छोड़ी हुई फरमा बरदारी की जगह के नजदीक। तुम मुकर्ररा हदूद और मुकर्ररा जो दायरा कार है इसको तजावज करने वालों का अपनाने और मना करने के मुकाम में मुकाबला ना करो। आगे फरमाया जा रहा है कि हत्ता युकातिलूकुम फीही, यहाँ तक कि वो तुमसे खुद झगड़े। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो मजबूरी में फिर आपको भी बात करनी पड़ेगी।
जाएगी, क्योंकि जो खुद आगे झगड़ेगा ना शायद की बात वो उसको समझना चाहे। इसलिए आगे फरमाया जा रहा है कि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, बस अगर वो तुमसे झगड़ते हैं तो तुम भी उनसे झगड़ो। और ये झगड़ना कहाँ है? आयत नंबर 190 में फरमाया ना कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि, यानी कि अल्लाह का रास्ता है ना उसमें तुमने उनके साथ झगड़ना है। और अल्लाह का रास्ता जो है वो कुरान है। अब इस कुरान के जरिए कुरान में तुमने उनके साथ झगड़ना है। और आगे फरमाया कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, इसी तरह नतीजा है इनकार करने वालों का, यानी मखसूस मुस्तरिद करने वालों को हू बहू मज़कूरा बाला रिटर्न या बदला है, यानी इनकार करने वाले वाज़िह हो जाएंगे, या तो वो बात को मान लेंगे या फिर वो इनकार कर देंगे। उनको उनके अमाल के मुताबिक उनको नतीजा मिल जाएगा। तो इस आयत में जो हदायत मिली वो ये है कि तुम जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ उनसे झगड़ो, यानी जहाँ से वो तुम्हें निकालते हैं तुम भी उनको वहाँ से निकालो जहाँ पर वो हैं, और लड़ने से खूब ज्यादा सख्त परख कर अलग करना है। और तुम उनसे छोड़ी हुई फर्मा बरदारी की जगह के नजदीक मत झगड़ो यहाँ तक कि वो तुमसे इसमें झगड़े। बस अगर वो तुमसे झगड़ते हैं बस तुम भी उनसे झगड़ो। इसी तरह इनकार करने वालों के लिए नतीजा है। नाज़रीन, एक और एंगल से इस आयत का तर्जुमा समझें कि और उनको जिस सकाफत में पाओ उनसे उसी अंदाज से लड़ाई करो, और जिस हैसियत में उन्होंने तुमको निकाला है तुम भी उसी अंदाज से उनको निकाल दो। और फसाद लड़ाई से कहीं बढ़कर है, और जब तक वो तुमसे इन मायदों के तहत जो पाबंद करते हैं झगड़ा न करें तो तुम भी उनसे झगड़ा न करना। हाँ, अगर वो तुमसे लड़े तो तुम उनसे लड़ाई करो। अहकाम का इनकार करने वालों का यही बदला है। नाजरीन, निकालने से मुराद जमीन बदल करना नहीं है बल्कि उनके नजरियात को तब्दील करना मकसूद है। आज किसी को जमीन बदल तो कर ही नहीं सकते। पासपोर्ट और वीजे की पाबंदी किसी को भी जमीन बदल करने नहीं देगी। नाजरीन, आयत के शुरू में देखें जहाँ फरमाया जा रहा है कि वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, इसका तर्जुमा तो यही बनता है ना कि उन्हें कत्ल करो जहाँ तुम उन्हें पाओ। अगर इस तर्जुमे को हम सही समझें तो जो गैर मुस्लिम है वो तो फिर उनके दिलों में तो फिर हमारे खिलाफ दुश्मनी होगी। वो तो यही कहेंगे ना कि इनकी किताब में लिखा हुआ है कि जहाँ तुम काफिरों को पाओ उन्हें कत्ल करो। तो क्या वो आपसे मोहब्बत करेंगे? और वो हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं करेंगे? जाहिर बात है कि उनकी नफरत तो फिर बजा होगी ना। आप अपने आप को वहाँ पर रखें। अगर किसी की किताब में ये लिखा हो कि तुम मुसलमानों को जहाँ पाओ कत्ल करो, तो जब हम ये जान लें कि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है तो क्या अब हम उनसे मोहब्बत करेंगे या नफरत करेंगे? कुरान करीम तो बार बार कह रहा है एग्रेशन नहीं करना, यानी अगले बंदे की तरफ से अगर पहल भी हो जाए तो तुमने ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तो कुरान कैसे कह सकता है कि जहां भी तुम उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो? अगर हम इस आयत को स्टेट की सतह पर समझें तो उसमें भी यही हुक्म है कि तुम उन्हें जहां पाओ कि जहां वो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं तुम भी उनके साथ वहां लड़ो। यानी आपके मुल्क के किसी इलाके में भी अगर वो आपसे लड़ रहे हैं तो तुम भी उनके साथ वहां पर लड़ सकते हो। और आगे आयत नंबर 192, फ़ाइन तहौ, बस अगर वो बाज आ जाएं, फ़ाइन अल्लाह, बस बेशक अल्लाह गफूर रहीम, रहम से हिफाजत करने वाला है। तो जब झगड़ कर बात उसकी समझ में आ गई और वो सही बात को इख्तियार कर लेता है और उससे वो बात आ जाता है जो गलत अमल कर रहा था, तो फिर अल्लाह भी रहम से हिफाजत करने वाला है। और अगर स्टेट की सतह पर इस आयत को देखें तो इसका तर्जुमा ये बनेगा कि पास अगर वो बाज आ जाए तो मुमलिकत खुदादात बारहमत हिफाजत फराम करने वाली है। यानी फिर अगर अल्लाह की दी हुई मुकर्ररा हदूद या मुकर्ररा दायरा कार है उसको तजावुज करने से वो रुक जाएं तो हकीकतन कायनात को बनाने वाला ढांपने की सलाहियत रखता है। और ढांपना किससे है? सबीलिल्लाह से। नाज़रीन, मैंने मुख्तलिफ एंगल से आपको ये आयत समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।